देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे जहां पर यूपी के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद की अगुवाई में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह 2 दिवसीय दौरे के दौरान लखीमपुर खीरी पहुंचे। इस दौरान मंत्रियों के स्वागत में थारू जनजाति के लोगों ने प्रदर्शनी लगाई और साथ ही महिलाओं ने परंपरागत लोकगीत प्रस्तुत किए, तो वहीं मंत्रियों ने भी चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि आप लोग भले ही हिंदुस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिल में निवास करते हैं। यहाँ भी विकास की गंगा बहाएंगे और जो भी कार्य रह गए हैं वो जल्द ही पूरे कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल समूह गठित किया गया, तो हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी और मयंकेश्वर शरण सिंह जी साथ आए और ये हमारा भी सौभाग्य है कि लखनऊ मंडल में लखीमपुर जनपद भी, और आज जो 2 दिन से यहाँ भ्रमण हुआ है, विभिन्न योजनाओं की आज बिंदुवार लंबी समीक्षा की गई है। जो प्रगति हुई है, जहाँ कमियाँ हैं वहाँ अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए, तुरंत उसमें तेजी लाई जाए और जहां गड़बड़ियां होंगी, ये स्पष्ट निर्देश है मुख्यमंत्री जी का कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जाएगा। अगर गुणवत्ता में और किसी तरह की शिथिलता होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में भूमाफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्यवाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर आम जनता का नायक बना दिया। और हालात ये है कि राजधानी लखनऊ, जो एक समय अवैध निर्माणों का बड़ा गढ़ बन चुकी थी, वो धीरे धीरे अवैध निर्माणों से मुक्त होने लगी है। लखनऊ के प्रत्येक जोन में अवैध निर्माणों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यवाही लगातार हो रही है, जिससे जनता में भी खुशी की लहर है। ऐसा ही एक मामला, जहां पर इस मामले में सुदर्शन न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने LDA जोन 2 के रहीमाबाद में 50 बीघा भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी विकसित कर रहे भूमाफिया बिल्डर शराफत अली और बाबर आजम पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से उसे ध्वस्त करा दिया और आशियाना में सेक्टर I के शीतला प्रसाद त्रिपाठी के अवैध निर्माण को भी सील कर दिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंशुमन दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अंशुमन, यहाँ पर सुदर्शन न्यूज की खबरों का बड़ा असर हुआ, जहां पर LDA की जो भूमाफियाएं हैं, जो भूमाफिया, उन पर कार्रवाई लगातार हो रही है। संभव, ये बिल्कुल सही बात है कि जब से सुदर्शन चैनल ने अवैध निर्माणों को लेकर के, अवैध आवासीय कॉलोनियों को लेकर के अपनी खबरें दिखानी शुरू करी हैं, तभी से LDA में क्या कहते हैं, हमारी खबरों को बहुत संज्ञान लिया गया है। और जब से इंद्रमणि त्रिपाठी LDA के उपाध्यक्ष बन के आए हैं, उनके आने के बाद से इन्होंने विशेष तौर पर हमको बुला करके सुदर्शन चैनल की खबरों का संज्ञान लिया, हमसे जानकारी मांगी और नतीजा ये है कि आज पूरे शहर में हमारी जानकारी दी हुई जानकारी से 100 से भी ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तलवार लटकी पड़ी है। और अभी हाल में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी खबरों का असर ये है कि लगातार बुलडोजर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे LDA के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं और भू माफियाओं, बिल्डरों, अवैध बिल्डरों पे जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। चूंकि अंशुमन, यहाँ पर माना जा रहा है कि काफी समय से ये भूमाफिया इन जमीनों पर कब्जा किए हुए थे। जब इन खबरों को हमने प्रसारित किया, जनता के सामने लाए, उसके बाद प्रशासन जागा, प्रशासन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। क्या हो सकता है अभी और भी ऐसी जमीनें, भूमि हैं जहां पर भूमाफियाओं का इन पर कब्जा हो? संभव, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो खबरें हमने पूर्व में दिखाई और जानकारी दी है, वो बहुत बड़ी संख्या है इसकी। और इस संख्याओं को लेकर के LDA उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बहुत विशेष तौर पे बात करी। और उन्होंने इस बात का भी निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिनको छूट मिली हुई है भूमाफियाओं पे काम करने की, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। और जनता में भी इसको लेकर बहुत उत्साह है, जिनके साथ एक लंबे समय से अरबों खरबों रुपए की चीटिंग होती रही है, उस पर भी एक लगाम लगाने का काम LDA उपाध्यक्ष ने करने का काम किया। चलिए अंशुमन, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खबर यूपी के अब दादरी से है, जहां पर एक IVF सेंटर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और जिसके बाद महिला के परिजनों ने IVF सेंटर के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिसरख थाने में मुकदमा दर्ज कराया। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबूतों के आधार पर सेंटर के MD को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया।
जांच के दौरान पता चला कि सेंटर के एमडी की एमबीबीएस की डिग्री फर्जी है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। महिला इलाज के लिए गई थी और उसी दिन उनको तबीयत बिगड़ गई थी और दूसरा जगह एडमिट कराना पड़ा और उनको 26 तारीख को मृत्यु हो गई। उस केस में एक प्रियरंजन ठाकुर है जो आईवीएफ सेंटर का मालिक है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इन्वेस्टिगेशन का दौरान उनका मेडिकल सर्टिफिकेट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पर स्वाट टीम और दिलदार नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 845 ग्राम हेरोइन बरामद की और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 80,45,000 रुपए है। और साथ ही साथ आरोपियों के पास से 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। ये सब्सटेंसेस पे लगातार गाजीपुर पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। विगत 2 महीने में लगभग 40 लोगों को इसमें जेल भेजा गया है और 37 से अधिक मुकदमे इसमें पंजीकृत किए गए हैं। कल की तारीख में 845 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। 3 लोगों के इसमें अरेस्टिंग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 80 लाख रुपए से ज़्यादा इसकी वैल्यू है। विगत खबर यूपी के हापुड़ से, जहां पर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कन्या कल्याणपुर में अवैध शराब बेचकर लाखों की संपत्ति जमा करने वालों पर कार्रवाई हुई। एसडीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम ने दंपति के 70 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। कार्रवाई से पहले ढोल बजवाकर पूरे गांव में इसका ऐलान किया गया। एसडीएम दिग्विजय सिंह ने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार गांव कन्या कल्याणपुर में रहने वाले अजय चौधरी पुत्र विक्रम सिंह और उसकी पत्नी सीमा सिंह का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने सह अपराधियों के साथ मिलकर जघन्य अपराध करते हुए धन अर्जित करते हैं और इसी के चलते कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि खबर यूपी के रुपईडीहा से, जहां पर पुलिस ने नेपाल से आए 4 नशा तस्करों को धर दबोचा, जहां पर एसएसबी के जवानों के साथ ही पुलिस ने 2 करोड़ 10 लाख की चरस को बरामद किया। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने ड्रग माफियाओं और नशे के तस्करों पर नजर रखने और कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवैध मादक पदार्थों और अवैध मादक द्रव्यों की बरामदगी के विरुद्ध जो चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के कुशल निर्देशन में थाना रुपईडीहा को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रुपईडीहा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेपाल राष्ट्र के कुछ लोगों से बात किया और वो यहाँ पर चरस की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए और ये लोग चरस लेकर के। और अब खबर फरीदपुर के थाना पचौमी से, जहां पर सहाना नाम की महिला की शादी 8 साल पहले सलीम नाम के युवक से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही युवक अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा और जिससे परेशान होकर महिला ने थाना बरेली में अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं महिला की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और न्यायिक मजिस्ट्रेट फरीदपुर में मुकदमा दर्ज कराया, और जिसके बाद महिला को न्यायालय में बुलाया गया। और जब महिला कोर्ट पहुंची तो अचानक उसके पति और देवर के साथ 2 अज्ञात लोगों ने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह पीटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला ने अपने देवर पर गंभीर आरोप लगाए। फरीदपुर थाने में लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने फैसले के लिए बुलाया। किसने? पति। उन्होंने हमें बुलाया फैसले के लिए। तलाक बोल रहे थे, हम तलाक ले रहे हैं। हमने बोला कि चलो आपस में बात करेंगे हर के लोग। इतने पे वसीम ने और इन्होंने हमें मार तोड़ करा था बहुत बुरी तरीका। वसीम ने हमारे साथ में गलत थिया भी हाथ डाले और हमारा मुंह नोच लिया। उनकी हमारी नाक में बोल निकला। हाँ। यूपी के कुशीनगर से 2 भाइयों के आपस में जमकर लाठी चलाने से जुड़ा एक मामला सामने आया और आपको बता दें कि थाना रामकोला क्षेत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 भाई आपस में भिड़ गए और इसी दौरान बीच बचाव करने गए भतीजे के सिर पर लाठी लगने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक धवल कुमार जायसवाल ने बताया कि इस मामले में पुलिस गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थाना रामकोला के अंतर्गत ग्राम चक चिंतामढ़ी में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस व्यक्ति का नाम दुर्गेश कुशवाहा है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी तथ्यों की जांच पड़ताल की गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में और परिवारजनों के बयान में यह तथ्य सामने आया। खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 75 साल की वृद्ध महिला का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कुएं से निकाला और घटना स्थल का निरीक्षण किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।